सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी विद अंगद सर। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। चलिए आज हम लोग क्लास 9th की जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेसन है धर्म युद्धा, ठीक है, जिसको लिखा है अर्जुन देव चरण। ओके, आप लोग जान लीजिए अर्जुन देव चरण जो है अभी जिंदा है और वो है 69 ईयर्स ओल्ड। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल ही विस्तार से जानेंगे लेखक के बारे में। ओके, जो ऑथर है, जो लिखे हैं धर्म युद्धा, ठीक है, कौन लिखे हैं धर्म युद्धा को? लिखे हैं अर्जुन देव चरण। कौन लिखे हैं जी? अर्जुन देवचरण। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं कि अर्जुन देवचरण जी कौन थे, क्या करते हैं। फार्मर है, पॉलिटिशियन है, एक्टर है, क्या है, पैसे से क्या है उनका जो एक वो करते क्या है, तो वो एक टीचर है जी। क्या है जी? टीचर है। टीचर के साथ साथ क्या है वो? टीचर के साथ साथ वो है पोइट। टीचर के साथ साथ वो है कवि। टीचर के साथ साथ क्या है जी? कवि भी हैं और लेखक भी हैं। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 10 मई 1954 को, यानी कि 10 मई 1954 को। ओके, अच्छा अभी अभी हम बताए कि ये जो है कितने साल के हैं? ही वॉज 69 ईयर्स ओल्ड। ये हैं 69 ईयर्स ओल्ड के हैं, अभी जीवित हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं है। तो देखिए इसको जो मिला है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, किस लिए मिला है? थिएटर प्ले राइटिंग के लिए। थिएटर का अर्थ क्या होता है? रंगमंच, ठीक है। प्ले राइटिंग के लिए इनको मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है जी? संगीत नाटक अवार्ड। ओके, चलिए इनका जो बुक्स है, बुक्स भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो इनका जो बुक्स है देख सकते हैं, पहला जो बुक्स है नाम क्या है उनका? धर्म युद्धा, 2006 में लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं 2003 में लिखे हैं सत्य प्रकाशा जोशी। ओके, ये धर्म युद्ध लिखे हैं 2019 में। ओके, चलिए जानते हैं कि ये पढ़े कहाँ से थे, कहाँ से पास आउट थे। तो आप देख सकते हैं ही वॉज एजुकेटेड इन नेशनल स्कूल ऑफ धर्मा। ये धर्मा स्कूल कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम लोग नाटक को शुरू करने वाले हैं। एक प्ले है, एक नाटक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में देखते हैं कि मेन कैरेक्टर कितने हैं। ठीक है, कैरेक्टर का अर्थ होता है पात्र। जैसे फिल्म में बहुत सारे एक्टर होते हैं और उसमें विलन होते हैं, तो इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर थे? इसमें मेन कैरेक्टर कितने हैं? मेन कैरेक्टर 3 है, ठीक है, 3 ही कैरेक्टर। ओके, और इसमें जो है मेन कैरेक्टर में जो है वो है पद्मा, ठीक है, जो कि बेटी का रोल निभा रही है, और मदर, ठीक है, ये जो मम्मी है। ओके, और लास्ट जो कैरेक्टर है फादर है। ठीक है, 3 कैरेक्टर। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चैप्टर के अंदर आ चुके हैं धर्म युद्धा। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का धर्म युद्धा। इसमें जो है पद्मा जो है वो कुछ प्रश्न करती है। किससे करती है? अपनी मम्मी से करती है। ठीक है, पद्मा कहती है मदर, मम्मी, ओके, माँ, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वीमेन? मम्मी, एक औरत की पहचान क्या है? माँ, एक औरत की पहचान क्या है? आगे माँ कहती है व्हाई डू यू आस्क दैट? तुम ऐसा क्यों पूछती हो? ओके, पद्मा कहती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? ठीक है, मैं उनसे कैसे अलग हूँ? यानी कि ये जो पद्मा है, मान लेते हैं ये पद्मा है और मान लेते हैं कि ये उसकी मम्मी है। तो पद्मा कहती है कि ये जो एक औरत है जिसकी शादी हो गई है और ये जो मैं हूँ, हमारी शादी नहीं हुई है, तो हमें और इस औरत में क्या अलग है? ठीक है, हमें और उसमें क्या अलग है? आगे देखते हैं माँ क्या जवाब देती है। ठीक है, देखिए मम्मी क्या बता रही है। मम्मी कहती है, माँ यानी कि मम्मी बोल रही है, ये जो कैरेक्टर बगल में लिखा हुआ है नहीं, इसका मतलब ये बोल रही है यू आर माई डॉटर, तुम मेरी पुत्री हो। ठीक है, आवर ओनली चाइल्ड, और हमारी इकलौती संतान हो। ठीक है, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और तुम अपनी पिता की, ठीक है, जो तुम्हारे पापा हैं उसकी तुम क्या हो? प्रिय हो, यानी कि तुम्हारे पापा तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पद्मा फिर पूछती है, कह रही है फादर केयर मोर फॉर मनी देन फॉर मी। ओके, इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्ट टू लव। पद्मा क्या बोल रही है? पापा मुझसे ज़्यादा पैसे की परवाह करते हैं। ठीक है, पापा को मुझसे ज़्यादा पैसे की परवाह है, वो पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, प्यार देने के लिए दिल की ज़रूरत होती है, ना कि पैसे की। कितना अच्छा चीज़ है। ठीक है, पैसे से प्यार बढ़ता नहीं है। ठीक है ना, प्यार करने के लिए समर्पण, डेडिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, एक दूसरे को समझना जरूरी है। तो माँ कहती है फॉर हुम, ठीक है, वह फॉर हुम डज ही सेव, वह किसके लिए बचत करता है? ठीक है, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, वह सब तुम्हारे लिए ही तो करता है। यानी कि पापा जी जो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो बेटी तुम्हारे लिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है। तो मम्मी बता रही है कि पद्मा तुमको नाराज़ नहीं होना चाहिए, जो भी पापा करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तुम्हारे लिए करते हैं। ओके, पद्मा क्या कर रही है? बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। पद्मा को लगा मम्मी नाराज़ हो गई, इसलिए मम्मी को बोल रही है लेकिन मैंने यह आपके बारे में नहीं कहा। ठीक है, लेकिन मैंने यह आपके बारे में नहीं कहा। ओके,
आगे देखते हैं। आगे है माँ, जो माँ बोल रही है, माँ कैरेक्टर। माँ बोल रही है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड चेरिश द बाउंड, आई चेरिश द बाउंड। माँ कह रही है मैं किसी भी तरह से उनसे अलग नहीं हूँ। आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, यानी कि मुझ में और तुम्हारे पापा में कोई अंतर नहीं है, मेरी पहचान उनसे जुड़ी हुई है और मैं इस रिश्ते को संजो कर रखता हूँ, यानी कि हम हर एक सुख दुख में तुम्हारे पापा का साथ देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पापा जी हैं, ठीक है। और पद्मा जो बता रही है कि पापा किसका ख्याल ज़्यादा करते हैं, नोट्स का, ओके। और फिर माँ क्या बता रही है, पापा जो सेविंग करते हैं वो तुम्हारे लिए ही तो करते हैं। और मम्मी फिर क्या बता रही है, ये मान लेते पद्मा के पापा हैं और मम्मी है, ये कह रही है कि हम में और उनमें कोई अलग अंतर नहीं है, ठीक है। हम जो है ना एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं और इस रिश्ते को हम बरकरार रखते हैं। पद्मा और उसकी मम्मी के बीच में जो डिबेट चल रही थी, उसी बीच में पापा जी बाहर से आ जाते हैं, ठीक है। इंटर पद्मा's फादर। पापा जी कहते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बाउंड पद्मा's मदर। पिताजी कहते हैं यह किस बंधन की बात हो रही है पद्मा की माँ। शायद पद्मा की जो मम्मी है वो इसी बंधन की बात कर रहे हैं। ये जो बंधन है शादी का बंधन, ठीक है। पापा जी का एंट्री हो जाता, मान लेते हैं ये पापा जी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब माँ कहती है, किससे कह रही है जी, पद्मा से कह रही है हियर इज योर फादर, यहाँ तुम्हारे पिता हैं, आस्क हिम, उसे पूछो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, जो भी तुम जानना चाहती हो उससे पूछो। फादर बोल रहे हैं, ठीक है। वॉट इज़ इट माई चाइल्ड, क्या बात है मेरी बच्ची, क्या हुआ। अब माँ बता रही है, क्योंकि पद्मा नहीं बोल पा रही थी। शी वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहती है, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वीमेन। माँ कह रही है पापा जी से, यानी कि अपने पति से, ठीक है ना, कि यह जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है, कि एक औरत की पहचान क्या है। तो फादर क्या जवाब देते हैं, ध्यान से सुनिए। फादर जी कह रहे हैं यू विल नो, तुम जान जाओगी, ठीक है। यू विल नो इट, तुम इसे जान जाओगी मेरे प्रिय, डियर, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम जान जाओगी, क्या जान जाओगी, कि एक औरत की पहचान क्या है। पद्मा बोल रही है, पद्मा डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वीमेन। पद्मा बोलती है क्या शादी से किसी महिला की पहचान मिलती है, ठीक है। अब माँ क्या बोल रही है, माँ कहती है व्हाट इज अ वीमेन विदाउट हस्बैंड। माँ बोलती है बिना पति के औरत क्या है, ठीक है, उसकी नज़र में पति ही सब कुछ है, ठीक है। पद्मा बोलती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। पद्मा बोलती है अगर कोई शादी ही ना करे तो क्या होगा। माँ बोलती है, माँ को गुस्सा आ गया, व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच अ सेंसलेस क्वेश्चन। माँ कहती है तुम हमेशा ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों पूछती हो, ठीक है। फिर पद्मा कहती है व्हाट अबाउट अ वीमेन हुज हस्बैंड इज राइट। पद्मा कहती है उस औरत का क्या होता है जिसका पति मर जाता है। तो मम्मी क्या बता रही है, लाइफ इज हेल फॉर हिम। माँ कहती है उसका जीवन नरक बन जाता है, ठीक है। तो पद्मा का सवाल है कि क्या शादी से ही पहचान बनती है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, मम्मी समझा रही है कि शादी से ही एक औरत की पहचान होती है, ठीक है। और फिर ये बता रही है अगर कोई औरत का पति मर गया तो उसका जो जीवन है वो जीवन क्या बन जाता है, उसके लिए उसका जीवन हेल मीन्स नर्क, उसके लिए उसका जीवन नर्क बन जाता है। माँ यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। माँ कहती है तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय की बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको जजमेंट नहीं देना है, जज नहीं बनना है। माँ डांट रही है, ठीक है। फिर पद्मा डट गई, वाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आगे देखते हैं। देखिए पद्मा के अंदर कितना क्रेज़ है। ऐसे स्टूडेंट में होना चाहिए कि अपने टीचर से जो भी मन में सवाल आए बेहिचक पूछना चाहिए, ठीक है। फादर ओवर हियर वीमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। पापा जी बता रहे हैं यहाँ महिलाओं को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, ओके। आगे देखिए पद्मा क्या कह रही है,
व्हाट राइट डू दे हैव, देन फिर उन्हें क्या अधिकार है, ठीक है। फादर, फिर फादर, पद्मा, पिताजी को लगा कि पद्मा थोड़ा नाराज हो गई, तो देखिए पापा जी क्या बोल रहे हैं, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। पापा जी कह रहे हैं कि प्रिय, अधिकार सबके लिए इक्वल है, बराबर है। पद्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही है अगली लाइन्स में, ध्यान से देखेंगे। पद्मा, व्हाई इज अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का अर्थ होता है मोलभोग करना, सौदेबाजी करना, डिस्क्रिमिनेशन करना भी हो सकता है यहाँ पर। वन स्टूडेंट लिव इन सच अ प्लेस। तो पद्मा क्या बता रही है कि हम एक ही परिवार के बीच रहते हैं, भाई और बहन, फिर घर में एक दूसरे के बीच में सौदेबाजी क्यों माना जाता है। ऐसी जगह पर नहीं रहनी चाहिए जहाँ पर लड़का और लड़की में डिफरेंस हो, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। उससे तो अच्छा है कि कहीं जंगल में जा कर के, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट, आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं पद्मा हमेशा सवाल कर रही है और पापा जी आंसर दे रहे हैं। चलिए पापा जी क्या कहते हैं, फादर यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चन वेयर एवर यू गो। पिताजी कहते हैं तुमको इसी प्रकार के सवाल का जवाब मिलेगा जहाँ तुम जाओगे। यानी कि जो हम तुमको बता रहे हैं कि औरत को अधिकार नहीं है पूछने का, औरत का सब कुछ उसका पति ही होता, ऐसा ही सवाल, इस सवाल का आंसर जो हम दे रहे हैं हर जगह तुमको ऐसा ही मिलने वाला है। चलिए देखते हैं पद्मा क्या बोल रही है। बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वीमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, अ सोसाइटी सेंस वीमेन डैश 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 डैश। पद्मा बोलती है परंतु औरत की पहचान तो मानवता की पहचान है। यानी कि अगर औरत नहीं रहती तो समाज का निर्माण कैसे होता। कोई समाज औरत के बिना क्या है, नथिंग है। हमारे घर में अगर मम्मी कहीं चली जाए तो घर सुना सुना सा होता है। तो सृष्टि का रचना में औरत, ठीक है, सो महिलाएं हैं, जो भी सृष्टि की रचना में महिलाओं का काफ़ी क्या है, कंट्रीब्यूट है। ओके, आगे देखते हैं फादर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। पापा जी क्या बोल रहे हैं देखेंगे अगली लाइन्स में। फादर, दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी। पिता, इसीलिए वे कहते हैं कि शादी यह पहचान देती है। यानी कि पापा जी बता रहे हैं कि औरत को जो है ना पहचान कौन देती है जी, शादी ही देती है, यानी कि एक पति। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट है। पद्मा क्या बोल रही है, इंपॉर्टेंट चीज़। सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड सी हैज़ नो आइडेंटिटी। तो अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई तो उसकी कोई पहचान नहीं है। व्हाई, क्यों, इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सेंट। ऐसा क्यों एक अविवाहित पुरुष को, अगर एक पुरुष शादी नहीं करता है तो उसको संत कहा जाता है, ठीक है। व्हाइल, जबकि एन अनमैरिड वीमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वॉन्चन। जबकि एक अविवाहित महिला को अनैतिक और दुष्ट कहा जाता है, ठीक है। आप इस चित्र में देखिए, आप इसे तो जानते ही होंगे, ये शादी नहीं किए तो लोग इसका क्या करते हैं जी, वेनेरेटेड, वर्शिप करते, पूजा करते हैं। और एक लड़की अगर शादी न करे तो लोग उसको बुरा मानते हैं। ऐसा क्यों, ये सवाल है किनका है जी, पद्मा का है। कैसा लगा आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर